शुरू करें क्लास। तो आज हम चैप्टर 10th क्लास का चैप्टर 3 करेंगे जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। तो अब सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती क्या है। पहले तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू कुछ होता है, ठीक है, समथिंग कुछ, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी अगर इस फॉर्म में होती है तो एक लीनियर इक्वेशन है। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, अगर मैं देखूं तो इसकी डिग्री कितनी है, जैसे कि हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था, इसकी डिग्री क्या है यहाँ पर 1। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। 9th में पढ़ा था पॉलिनोमियल चैप्टर में, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये लाइन से जब हम इसको बनाएंगे तो ये क्या करेगी, एक लाइन को ड्रॉ करेगी और इसमें हमारे पास दो पॉइंट आएंगे x और y, यानी इसके लाइन पर हर पॉइंट आएंगे उसको हम बोलेंगे जीरोस। फिर इसके इंट्रोडक्शन में तो लीनियर इक्वेशन क्या है, हमारा लीनियर इक्वेशन क्या हो सकती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में जो होती है इसको हम एक लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें x और y जो है हमारे वेरिएबल्स हैं और c जो है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक, कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे x और y के पॉइंट होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन में, ठीक है, ये क्या है, हमारे दो वेरिएबल्स होते हैं x और y। अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो ये वन वेरिएबल होता है, यहाँ पे दो वेरिएबल क्या है, x और y। तो इसलिए इसको हमने बोला टू वेरिएबल, ठीक, टू वेरिएबल। अगर मैं इसी लाइन के रिप्रेजेंट एक और लाइन लेता हूँ और उसको मैं इसके साथ रिप्रेजेंट कराता हूँ तो मेरी वो कहलाती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि नीचे देखो, दो, नीचे क्या है, दो लीनियर इक्वेशन है, होती क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये होती है लीनियर इक्वेशन। तो इसमें a1 और a2, b1 और b2 और c1 और c2, a1 और a2 और b1 और b2, तो यहाँ पर हमारे क्या है, कौन, ये क्या है, हमारे कोफिशिएंट है, ये क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट। और x और c और c2 क्या कहलाएंगे यहाँ पर, हमारी कांस्टेंट टर्म। तो एक लीनियर इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट भी होता है और कांस्टेंट टर्म भी होती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के दो मेथड है, पहला है ग्राफिकली मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। तो इसके अंदर जो ज्योमेट्रिकल मेथड होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाकर देखते हैं। एक लीनियर के अंदर क्या क्या ग्राफ हो सकते हैं, दो लाइन क्या कर सकती है, या तो इंटरसेक्ट कर सकती है, या वो एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है, या फिर एक दूसरे के ऊपर आ सकती हैं। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है वो यहाँ पर है, देखो। पहली, अगर दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये रहा इसका इंटरसेक्ट पॉइंट, ठीक है, फिगर 1 के अंदर दिया हुआ है। तो वो कब इंटरसेक्ट करेगी, अगर ए वाई ए टू की रेशो, अगर हम दो लीनियर इक्वेशन लेते हैं a1x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a1 और a2 जो x के कोफिशिएंट है उसकी रेशो b1 अपॉन में b2 जो y के कोफिशिएंट है इक्वल नहीं आती, तो हमारी वो जो लाइन है वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। इसी तरीके से अगर रेशो a1 अपॉन में a2 इक्वल टू आती है b1 अपॉन में b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, इसका मतलब वो लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी, पैरेलल लाइन, ठीक है। और अगर तीनों की रेशो बराबर आ जाती है a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2, ठीक है, तो वो लाइन कहलाती है हमारी कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। इसको कोलिनियर भी बोल सकते हैं या कोइंसिडेंट लाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करेंगे हमारे, इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा हमारा x और y से रिलेटेड, अगर वो p पर इंटरसेक्ट करते हैं
तो एक्स और वाई, उस पॉइंट को मैं एक्स और वाई के फॉर्म में इस तरीके से लिखूंगा, तो वो क्या हो गए, वो इन दोनों के सोल्यूशन हो गए। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एक ही सोल्यूशन आता है, और जब लाइन पैरेलल होती है तो इसमें ना तो हम इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल सकते हैं किसी भी चीज का, ये हमेशा ऐसी चलती रहेंगी पैरेलल, तो इसका इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं आता, तो इसका मतलब इसमें नो सोल्यूशन। और इसके अंदर देखो लाइन एक दूसरे के ऊपर है, बहुत जगह से काट रही है, तो इसके मतलब यानी कि ये भी पॉइंट हो सकता है सोल्यूशन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, यानी उसके बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे। अगर हम ग्राफिकली बात कर रहे हैं तो हम इन चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर हम एल्जेब्रिक होगा तो हमारे को क्वेश्चन में ये चीज फॉर्म दी गई होगी, और उससे ही हम क्वेश्चन बनाएंगे अपना। ठीक है, और इसके अंदर कंसिस्टेंट भी होती है। इक्वेशन कब कंसिस्टेंट हो, जब वो इंटरसेक्ट करती है तो वो कंसिस्टेंट होती है, यानी कि जब उसका सोल्यूशन निकलता है तो वो कंसिस्टेंट होती है, जब उसका सोल्यूशन नहीं निकलता तो वो क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। इसका मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब कि जो हमारी इक्वेशन है वो परफेक्ट है, परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, वो एक लाइन की इक्वेशन है, वो इंटरसेक्ट करेगी, उसका कोई सोल्यूशन होगा, यानी कि वो परफेक्ट लाइन कह सकते हैं उसको। ठीक है, और जब कोई सोल्यूशन नहीं आता तो यानी कि वो इनकंसिस्टेंट होती है, यानी कि वो दोनों पैरेलल होती हैं। ठीक है, और जब वो कोइंसिडेंट होगी तो डिपेंड की कौन सी कंसिस्टेंट है उसके ऊपर वो आंसर चला जाएगा हमारा। लेकिन जो एग्जाम में दिया होगा पेपर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, वो ये दो वर्ड दिए होंगे, कंसिस्टेंट भी और इनकंसिस्टेंट, तो तुम्हारे को उससे क्वेश्चन बनाना होगा। अगर वो कंसिस्टेंट की बात करेगा तो हमारे को उनकी रेशो लेनी है और दोनों को इक्वल देखना है कि वो आ रही है नहीं आ रही। अगर इक्वल नहीं आती, ठीक, तो वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर दो रेशो A1 में A2, B1 में B2 और C1 में C2 ये इक्वल नहीं आती तो यानी कि इनकंसिस्टेंट है। समझ में आया? हाँ। हाँ, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, इसको ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सपोज मेरे पास यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है, अलग अलग लाइन है यहाँ पर। ठीक है, ये पेयर ऑफ इक्वेशन है, ये भी और ये भी। मेरे को ये देखना है कि इनमें से कौन सी लाइन पैरेलल है, कौन सी लाइन इनकंसिस्टेंट है, और कौन सी कोइंसिडेंट है, और कौन सी इंटरसेक्ट कर रही है। दी गई है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और एक है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये देखना है, वो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है कि ये दो लाइन आपस में क्या इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्या ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, क्या ये कंसिस्टेंट है, ये हमारे को प्रूफ करना है। क्या इंटरसेक्ट करती है, क्या कंसिस्टेंट है, ये प्रूफ करने के लिए मैंने तुम्हारे को बताया है कि हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन होती है A1 जो जनरल फॉर्म होती है B1y प्लस C इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन होती है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इनकी रेशो A1/A2 निकाल लेता हूं सबकी, तो मैं लाइन कोई भी चीज हो मैं बता सकता हूँ ना, पैरेलल कब है और इनकंसिस्टेंट कब है, इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी, कोइंसिडेंट होगी। तो मेरे को इसके लिए क्या करना होगा, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करता हूं मैं, और नीचे वाली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करता हूं, तो मेरे को यहाँ से कोफिशिएंट निकल जाएंगे। ए क्या है यहाँ पर, एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स के आगे यहाँ पर क्या है 1, तो यानी कि यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट हो गया 1, तो A1 1 के बराबर हो गया। इसी तरीके से A2 क्या है, यहाँ पर x का ही कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर हम x का कोफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ पर क्या है 3, तो कितना आ गया 1/3। इसी तरीके से B1/B2, यहाँ पर b क्या है, B1 जो देखेंगे हम y का कोफिशिएंट है यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे -2 रखेंगे, और यहाँ पर B2 देखेंगे तो वो क्या है, वो भी y का कोफिशिएंट है, यहाँ पर क्या है 4, लेकिन सेकंड इक्वेशन में देखेंगे तो अगर मैं इसको देखता हूं तो -1/2 आता है। तो मेरे को आंसर यही मिल गया कि A1 में A2 की रेशो बराबर नहीं है
B1 अपॉन में B2 की रेशो से। तो इसका मतलब ये लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। और को क्या होगी, ये कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, इक्वेशन ले लेता हूं इसके अंदर से। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन हमारी जो यहाँ पर दी गई है वो है एग्जाम्पल 2। जो सेकंड इक्वेशन है वो 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन दी गई है 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये देखी जाए तो दोनों एक ही इक्वेशन है। यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 9 है और ये इसका ट्वाइस है। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 2 जो है वो 0 से डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आएगा 0। तो एक्चुअली में यही इक्वेशन आएगी। तो यानी कि ये दोनों इक्वेशन सेम है। तो इसका मतलब इसका A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2 बराबर आएगा एग्जाम्पल 3। ठीक है, इसमें हमारे को जो सोल्यूशन दिया गया है वो क्या है, और इक्वेशन दी गई है हमारे पास वो है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे हम A1 अपॉन A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से A1 क्या आ गया, मेरा A1 आ गया 1 यानी कि x का कोफिशिएंट, और y क्या आ गया यहाँ पर, और B2 क्या आ गया, B1 आ गया मेरा y का कोफिशिएंट यानी 2, और C1 क्या आ गया -4, क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है यहाँ माइनस है तो -4 कॉमन आएगा। ठीक है, इसी तरीके से A2 निकालो, A2 आ गया 2, B2 आ गया मेरा 4 और C2 आ गया मेरा -12। A1 अपॉन में A2 की रेशो निकालो, A1 अपॉन में A2 की रेशो क्या आएगी 1/2। B1 अपॉन में B2 की रेशो निकालो 1/2 और C1 अपॉन में C2 की रेशो निकालो। ये कितना आ गया 3। तो A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो यानी कि ये कौन सी कंडीशन आ गई, अब इसमें जाके देखो ये कौन सी कंडीशन थी कि लाइन जो है वो पैरेलल है। तो ये वाली लाइन क्या हो गई हमारी, पैरेलल लाइन हो गई। ठीक है, तो ये लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल। ठीक है, और क्या हो गई है हमारी, इनकंसिस्टेंट हो गई। ठीक है, अब इसी इक्वेशन का मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ कि ग्राफ में इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। मैं एक कोई लाइन ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, उसको ग्राफ पर चेक करते हैं कि क्या वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है या पैरेलल है, क्या चीज़ है, ये सब हम उस पर एक ग्राफ पर चेक करेंगे। तो ग्राफ के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल। ठीक है, दो इक्वेशन, एक इक्वेशन लिए मैंने x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊंगा। x प्लस 3y के लिए मैं ग्राफ के लिए मैं y के पॉइंट निकालता हूँ। ठीक है, या तुम x के निकाल लो, किसी के भी निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ, मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, x के पॉइंट रखता हूँ मैं। x क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तुम कुछ भी रख सकते हो, x अपॉन में y। ठीक है, अगर मैंने x इज इक्वल टू 0 रखा तो यहाँ पर क्या आ गया, y -0 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 6/3 यानी कि आंसर आ गया 2। 0 रखने पर 2 आया। 2। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर 6 रखता हूँ, ठीक है, x इज इक्वल टू 6, कुछ भी रख सकता हूँ, मेरी मर्जी है, यहाँ मेरी चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। तो आंसर कितना आता है यहाँ पर 0। 0। ठीक है, 0 0। और हाँ,
यहाँ पर एक और पॉइंट अगर निकालना हो तो निकाल सकते हो, 2 पॉइंट से काम चल जाएगा। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन निकालता हूँ मैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो 3y इज इक्वल टू ये यहाँ पर आ जाएगा 2 और 3y उधर चला जाएगा, तो 2x प्लस 12, y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3। ये माइनस है, ये इधर गया वो उधर आया, ठीक है, माइनस माइनस का साइन आएगा। तो आंसर आता है मेरा, अगर मैं 6 रखता हूँ -12 यानी कि -6 डिवाइडेड बाय 3, तो यानी कि -2 आया, ठीक है, और ये -4 है। अब इसको मेरे को ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए मेरे को याद होने चाहिए मेरे पॉइंट, तो मैं सारी चीज रब कर देता हूँ। एक ये मेरी वाई एक्सिस कहलाती है, ये पॉजिटिव होती है, नीचे की साइड नेगेटिव होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, इधर नेगेटिव होता है, ये बीच में ओरिजिन होता है यानी कि 0। इसमें देखो मैक्सिमम पॉइंट कितना जा रहा है एक्स का, 6, उससे एक ज़्यादा ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, और y का देखो कितना जा रहा है मैक्सिमम, प्लस में जा रहा है 2, तो एक ज़्यादा ले लो, 1 2 3, और माइनस में कितना जा रहा है -4 यानी कि 5 ले लो, 1 2 3 4, ठीक है। अब मेरे को इस पे क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले मैं ये चेक करता हूँ, ये वाली लाइन, ठीक है। तो इस लाइन में देखो x का पॉइंट 0, y का 2, x का 0 y का 2 यानी कि वो इधर मिलेगा मेरे को, ये रहा, ठीक है। इसी तरीके से x6 y0, y0 x6 यानी कि वो इधर मिलेगा। अगर मैं इनको मिलाता हूँ तो मेरी एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। ये पॉइंट शो करता है मेरा 6 और 0, पहले x का पॉइंट आता है फिर y का आता है, और ये शो करता है मेरा 0 2, ठीक है। और लाइन कौन सी है, लाइन का नाम लिख दो, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। समझ में आया। इसी तरीके से अब सेकंड लाइन बनाते हैं। सेकंड लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए मेरे को, पॉइंट चाहिए x0 y-4, वो इधर आएगा, और यहाँ पर देखते हैं तो x3 y कितना है -2, तो उसका पॉइंट इधर आएगा, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है। दोनों पॉइंट आपस में मिला देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो तुम्हारा जो पॉइंट है वो, ये थोड़ी टेढ़ी हो गई, तो हमारा जो लाइन है वो 6 के आसपास काटती है, यानी कि अगर मैं इसको ग्राफ पेपर पे बनाऊंगा तो मेरा एक पॉइंट आएगा ये, यानी कि ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये तो हमने ग्राफिकली प्रूफ कर दिया कि ये इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर, 6 और 0 पर, यानी कि ये दो पॉइंट जो आए हैं ये कॉमन है दोनों के अंदर, यानी ये इसके सोल्यूशन है, यानी कि x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है, ठीक है। अगर मैं इसको वैसे करता ग्राफिकल मेथड, ये तो मैंने ग्राफ बना के, अगर बिना ग्राफ के अगर मेरे को शो करना था तो मैं इनकी रेशो देखता, a1 अपॉन में a2 की रेशो देखता, a1 अपॉन में a2 की रेशो आती है 1/2, b1 अपॉन में b2 की रेशो देखता हूँ तो कितनी आती है +3, नीचे -3, तो यानी कि -1/1 आती है। तो इसका मतलब a1 अपॉन में a2 की रेशो नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 की रेशो, यानी कि ये कौन सी कंडीशन हो गई, जब लाइन क्या करती है, लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो मैंने जब ग्राफ बनाया तो मेरी भी तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी, ये वाले पॉइंट पर, और ये वाला पॉइंट क्या था मेरा 6 और 0, और ये इसके सोल्यूशन है। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको x की जगह 6 रख के देखते हैं और y की जगह 0 रख के देखते हैं, दोनों ही इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाना चाहिए, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है, तो हमारे ये सोल्यूशन है।
तो x की जगह 6 रखा फर्स्ट इक्वेशन में, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर मैंने x की जगह 6 रखा और y की जगह 0 रखा, तो मेरा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, यानी कि ये इसका सोल्यूशन है। इसी तरीके से मैंने सेकंड इक्वेशन में करके देखा, x की जगह 6 रखा और y की जगह 0 रखा, तो क्या मेरा आंसर 12 आ जाना चाहिए? हाँ, मेरा आंसर 12 आ गया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर भी एल एच एस इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? आर एच एस। तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये दोनों इसके सोल्यूशन है।